स्वागत है आपका हिंदी स्टेनो के यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे जो व्यापम द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। तो आज हम जो व्यापम का ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर और अदर इक्विवेलेंट पोस्ट रिक्वायरमेंट टेस्ट के लिए जो पेपर हुआ था 7 जनवरी 2017 को, उसकी साइंस करेंगे आज केवल। अगले वीडियो में हिंदी करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे, कंप्यूटर करेंगे, जनरल नॉलेज करेंगे, जनरल रीजनिंग करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज जनरल साइंस। जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल बीइंग वेरी रिएक्टिव आर स्टोर इन। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होते हैं रखे जाते हैं। वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, केरोसिन ऑयल, डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आंसर है मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत क्रियाशील होते हैं उनको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरीज इज टू कैरी। धमनियों का मुख्य कार्य है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। यानी कि जो ऑक्सीजनित रक्त होता शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में ले जाना। धमनियों का कार्य, वैसे धमनियाँ जो होती हैं वो हृदय से ब्लड को सभी भागों में ले जाती हैं शरीर के, और जो शिराएँ होती हैं वो विभिन्न भागों से ब्लड को हृदय हार्ट तक लाती हैं। इसका जो आंसर है वो सेकंड वाला होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, वो ऑक्सीजनित रक्त होता ना कि डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाती हैं धमनियाँ। तो इसका आंसर सेकंड होगा। फेफड़ों से इसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता। इसका आंसर सेकंड वाला होगा। क्वेश्चन नंबर जो अगला है तीसरा क्वेश्चन है कि द कूल एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी कॉजिंग। ठंडी हवा जो भूमि में से समुद्र की ओर चलती है के कारण होती है। तो जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे बोलते हैं हम लैंड ब्रिज या थल समीर। तो इसका आंसर होगा थल समीर। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। निम्नलिखित ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं? बुध और शनि नहीं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता। वीनस और यूरेनस, याद रखना है, वीनस और यूरेनस, वीनस यूरेनस ऐसे दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। बाकी सभी ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, इसे कहते हैं। इन अ बल्ब देयर इज अ थिन वायर विच किलो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड। तो बल्ब के अंदर एक जो पतला तार जलता है उसे बोलते हैं फिलामेंट। फ्यूज तार नहीं बोलते हैं, एमसीबी नहीं बोलते, सर्किट भी नहीं बोलते, उसके अंदर जो तार होता है वो फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेस। वो लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है। जो घड़ियाँ आती हैं, जो घड़ी हैं, उनमें सबसे कम या सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसे हम मापते हैं? तो वो सेकंड होता है। सेकंड से छोटी चीज़ कोई दिखाई नहीं देती हमें, सेकंड, मिनट और घंटा। तो इसका आंसर होगा सेकंड, 1 सेकंड सबसे छोटी इकाई है, 1 सेकंड। अगला क्वेश्चन जो है वो है, द सेट ऑफ टीथ विच फॉल्स
of between the age of 6 to 8 years of a child are called। 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें कहा जाता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ बोलते तो वो गिरते क्यों? प्री मोलर टीथ, अग्रचवड़ टीथ नहीं बोलते, मिल्क टीथ और मोलर टीथ। तो जो 6 से 8 साल की उम्र में बच्चों के दांत गिरते हैं उन्हें बोलते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ। अगला क्वेश्चन जो है वो है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक यंत्र है जो इसका प्रयोग करता है। पेरिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेक यूज ऑफ प्लान मिरर। प्लेन मिरर का करता है, कॉन्वेक्स मिरर का करता है, कनकेव मिरर का करता है, या बोथ कन्वेक्स एंड प्लेन मिरर का। पेरिस्कोप एक यंत्र ऐसा है जो समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है ए स्पेशल काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय द ह्यूमन एज। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है उसे बोलते हैं सेलुलोज। घास में सेलुलोज पाया जाता है, ना कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। सेलुलोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता। द वेदर फोरकास्टिंग मेक्स यूज ऑफ। मौसम पूर्वानुमान इसका उपयोग करता है। मौसम पूर्वानुमान इसका उपयोग करता है, किसका करता है? ज्वारमापी का या अधिकतम न्यूनतम तापमापी का, डॉक्टरी थर्मामीटर का, प्रयोगशाला थर्मामीटर का। तो ज्वारमापी, डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर इनका किसी का उपयोग नहीं करता। मौसम पूर्वानुमान के लिए वो अधिकतम और न्यूनतम टेम्परेचर का यूज करते हैं। इसका आंसर सेकंड वाला होगा, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। अगला क्वेश्चन है हीट फ्रॉम द सन रीच अस बाय द प्रोसेस ऑफ। सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। सूरज से जो हीट आती है वो हमारे पास तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो उसे बोलते हैं हम विकिरण, रेडिएशन। सूरज से ऊष्मा हम तक रेडिएशन के कारण आती है, संवहन के द्वारा नहीं आती, चालन के द्वारा भी नहीं आती, एवपोरेशन के द्वारा भी नहीं आती। अगला क्वेश्चन है शियरिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ। शियरिंग यानी कि ऊन कटाई है जो किस प्रक्रिया को दर्शाता है? मेकिंग शॉल्स फ्रॉम वूल, ऊन से शॉलों को बनाना। रिमूविंग अ थिन लेयर ऑफ स्किन विथ फिलेस फ्रॉम द शीप फॉर ऑब्टेनिंग वूल। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की पतली परत हटाना। तो ऊन कटाई है जो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की पतली परत हटाना की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसका सेकंड आंसर होगा। ऊन के लिए भेड़ को मारना, मारते नहीं है। भेड़ के बच्चों को पालना, भेड़ के बच्चों को भी नहीं पालते ऊन कटाई के लिए। इसका आंसर होगा सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो वो है आयरन यूज्ड इन ब्रिज एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ आर कोटेड विद जिंक टू। पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग करी जाती है जो इसे प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट एंड स्क्रैच, धूल खरोंचों से बचाता है। मेक इट लुक ब्यूटीफुल, सुंदर बनाता है। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ डस्ट, इसे संक्षारण से और जंग लगने से बचाता है। गिव अ शाइनी अपीयरेंस, चमक प्रदान करता है। तो जो लोहा है, लोहा को मजबूती देने के लिए, सुंदर वंदर बनाने के लिए कुछ नहीं होता है, जिंक की कोटिंग करी जाती है, वो संक्षारण से और जंग लगने से बचाने के लिए की जाती है। तो इसका आंसर होगा तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो वो है टॉर्च मेक यूज ऑफ। टॉर्च इसका उपयोग करती है, जो टॉर्च होती है उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? प्लेन मिरर का प्रयोग नहीं करती हैं। कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण का प्रयोग भी नहीं करती हैं। अवतल दर्पण कनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका आंसर होगा अवतल लेंस, कनकेव मिरर। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कैच फायर इजीली एज दे हैव। जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? लो इग्निशन टेम्परेचर,
प्रज्वलन ताप कम होता है, हाँ प्रज्वलन ताप कम होता है, इसलिए ज्वलनशील पदार्थ हैं जो बड़ी तीव्रता से आग पकड़ते हैं। प्रज्वलन ताप अधिक होता है, नहीं। कैलोरी मान उच्च होता है, नहीं। दहन ऊष्मा उच्च होती है, नहीं। इसका आंसर होगा नंबर 1, प्रज्वलन ताप कम होता है, नो इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सॉइल कंटेन्स ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अ बिग पार्टिकल्स ऑफ सैंड इट इज रेफर्ड टू एज। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे कहा जाता है, इसे हम बालुई मृदा करते हैं, सैंडी सॉइल कहते हैं। क्वेश्चन अगला है जो एक्सप्लेन WWTP को विस्तृत करना है। WWTP का फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। पहले नंबर पर जो लिखा वर्ल्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यही होता है WWTP का एक्सपेंडेड फॉर्म। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होता है, वर्ल्ड वाइड नहीं होता है। इसका पहला वाला होगा वर्ल्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज मेजर्ड इज यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध को निम्न इकाई में मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध है जो ओम से मापा जाता है, ओम। इसका आंसर ओम होगा। अगला क्वेश्चन है, मोट, चैन पंप, ढेकली एंड राहत आर। परिखा, चैन पंप, ढेकली और राहत हैं। ढेकली, पंप, चैन पंप, राहत ये सब होते थे सिंचाई की पारंपरिक तरीके। द ट्रेडिशन मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं परिखा, चैन पंप, ढेकली और राहत। इनसे कुओं से पानी निकाला जाता था। अगला क्वेश्चन जो है वो है द मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट फॉर अबाउट एंड मार्क्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर्तव काल इतने दिनों तक रहता है और मासिक धर्म चक्र को समाप्त करता है। तो आर्तव काल 2 से 7 दिन तक रहता है और मासिक धर्म चक्र को समाप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 21, अगला जो क्वेश्चन है वो है, मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिसीजेज। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का वर्धन करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे कहते हैं हम एंटीबायोटिक्स। एंटीसेप्टिक नहीं कहते हैं, एंटीजेंस नहीं कहते, एंटीबॉडीज नहीं कहते, उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। जो सूक्ष्म जीवों का वर्धन करके बनाई जाती है एंटीबायोटिक्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। जो भूजल होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा पुनर्भरण हो जाता है, तो वो होता है अंतःस्पंदन क्रिया द्वारा, इनफिल्ट्रेशन द्वारा। एक्वीफायर, वाटर साइकिल एब्सॉर्प्शन द्वारा नहीं होता, इनफिल्ट्रेशन द्वारा भूजल पुनर्भरण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो वो है, लाइकेन्स इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। लाइकेन, इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। तो लाइकेन कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध होता है। इसका आंसर शैवाल और कवक होगा। अगला क्वेश्चन है जो 24 नंबर का, वो कैंसिल है, इसको नहीं पढ़ेंगे अपन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25, द प्रोडक्ट्स फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड ईस्ट आर। खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद हैं। खमीर में जब सड़ा देते किसी चीज़ को, गला करके कुछ बनाते हैं सड़ा करके, तो उसको बोलते हैं खमीर। खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी नहीं बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। तो एल्कोहल को बनाने का तरीका ही ये वाला है, खमीर से बनाते हैं एल्कोहल को, किसी चीज़ को सड़ा गला के बनाते हैं एल्कोहल को, तो एल्कोहल बनता, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। ऑक्सीजन और जल तो बनता नहीं, ऑक्सीजन तो उसमें होगा ही नहीं बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। तो ये थे अपने 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के, जो सब ग्रुप 4 एंड ग्रुप 2 लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में आए थे। अगले वीडियो में
इसी पेपर के हिंदी के क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।